नमस्कार मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूं आप सबके समक्ष एक रोचक मनोरंजक कहानी को लेकर। तो चलिए आज की हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है ईमान बेईमान। एक मोहल्ला था, बहुत बड़ा मोहल्ला, अच्छी खासी आबादी थी वहां की। उस मोहल्ले में दो कुख्यात बेईमान व्यक्ति रहा करते थे। उनमें एक था दुर्जन सिंह और दूसरा था दुष्टमल। उसी मोहल्ले में सज्जन सिंह नाम का भी एक आदमी रहता था। वो अपनी सज्जनता और ईमानदारी के लिए पूरे मोहल्ले में विख्यात था। पूरा का पूरा मोहल्ला और किसी के बारे में जाने या ना जाने, मगर इन तीनों व्यक्तियों दुर्जन सिंह, दुष्टमल और सज्जन सिंह को जरूर जानता था, अच्छी तरह से उन्हें पहचानता था। दोनों बेईमान व्यक्तियों में गहरी दोस्ती थी। बेईमानी करना उनका धंधा था। जीवन निर्वाह का आधार उन्होंने उसे ही बनाया था। यह धंधा दोनों मिलकर किया करते थे। उपार्जित धन को आपस में बराबर बराबर बांट लेते थे। अवसर मिलने पर अपने मोहल्ले में भी यह धंधा करने से वह नहीं चूकते। मोहल्ले के बाहर तो करते ही थे। इस धंधे के बल पर दोनों ने अच्छी तरक्की भी कर ली थी। खूब धन दौलत बना लिया था। हमेशा उनकी पांचों उंगलियां घी में ही रहा करती थी। मौज मस्ती से वे अपने दिन गुजार रहे थे, बेफिक्र सा रहते और अपनी अक्ल को सराहते। सज्जन सिंह की हालत खस्ता थी। अभावों से रोज उसकी लड़ाई हुआ करती थी। बीवी, बच्चों एवं परिवार के अन्य जनों से उसे अपनी जरूरतें पूरी नहीं करने की शिकायतें बराबर सुननी पड़ती। बेचारा अनेक तरह की दुश्चिंताओं से घिरा, अभावों से भरा, जीने के नाम पर मरा हुआ सा जीवन गुजार रहा था। यूं समझिए कि वह एक जीवित लाश जैसा था। फिर भी वह किसी कीमत पर वह अपनी ईमानदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। हर कष्ट, हर अपमान, हर परेशानी झेलना उसे सहर्ष स्वीकार था, मगर ईमानदारी छोड़ना उसे कतई मंजूर नहीं था। शायद यही उसके जीवन का सर्वस्व था। उसी के लिए वह जी रहा था। एक दिन मोहल्ले के बाहर किसी पेड़ की छांव में सज्जन सिंह किसी चिंता में उदास बैठा हुआ था। गर्मी काफी थी, धूप भी तीखी थी। अकेला वह कहीं से लौट रहा था। पेड़ की छांव में सुस्ताने से उसे कुछ राहत मिली। तनाव से भरा मस्तिष्क कुछ स्थिर हुआ। इसी बीच दुर्जन सिंह और दुष्टमल भी हंसते हुए आ पहुंचे। अकेले सज्जन सिंह को पेड़ की छांव में उदास बैठा देखकर दुष्टमल ने उसे छेड़ा। कहो सज्जन सिंह, क्या हालचाल है? ठीक हूं, संक्षिप्त उत्तर उसने दिया। फिर उदास क्यों दिखते हो? अब सज्जन सिंह कुछ झेंपा और नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक बात मानोगे? इस बार दुर्जन सिंह बोला। कैसी बात? सज्जन सिंह थोड़ा उत्सुक हुआ। दुनिया में सुख मौज से जीना चाहते हो तो ईमानदारी छोड़ो, दुर्जन सिंह बोलता रहा, और मेरी तरह बेईमानी करना सीखो। कभी हम दोनों को तुमने उदास देखा है? हाँ सज्जन सिंह। बीच में दुष्टमल टपक पड़ा। दुनिया ईमानदारी के बल पर नहीं चल रही है। जहां देखो वहीं बेईमानी और झूठ फरेब दिखाई देगा। आराम की जिंदगी जीने के लिए ये सब करना जरूरी है, बहुत जरूरी। आज की दुनिया में सच मानो ईमानदारी तो खत्म ही हो गई है और ईमानदार व्यक्ति भूखों मर रहे हैं। दुर्जन सिंह बोला, सुख, ऐश्वर्य और संपदा जहां भी नजर आते हैं, सोच लो वह बेईमानी है, ठगी है। सज्जन सिंह दोनों की बात धैर्य पूर्वक सुनता रहा। फिर बोला, मैं यह सब नहीं जानता। फिर क्या जानते हो? दुनिया ईमानदारी के बल पर चलती है, चल रही है। जिस दिन धरती से ईमानदारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, अच्छी तरह जान लो, उस दिन दुनिया का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सज्जन सिंह साहब बोला, गलत सोच रहे हो, दोनों ने मिलकर कहा। सच कह रहा हूं। अपनी बात से इंच भर भी सज्जन सिंह टस से मस नहीं हुआ। हम कैसे तुम्हारी बात सच माने, जबकि हम आंखों के सामने अपने आप को और तुम्हें देख रहे हैं। यदि हम तुम्हारी तरह ईमानदार होते तो क्या आज हम दोनों की दुर्गति तुम्हारी तरह नहीं होती? दुष्टमल बोला। अभी तुम दो हो और मैं अकेला हूं। तुम दोनों मेरी बातें नहीं मानोगे, मगर कभी अवसर मिले तो अकेले में मुझसे बात करना, फिर जरूर तुम मेरी बात सच मान लोगे, अपनी हार स्वीकार करोगे। कहकर सज्जन सिंह चुप हो गया। खूब कहा। सज्जन सिंह की बातें सुनकर दोनों जोर से हंस पड़े।
अरे हमें क्या हराओगे, जबकि जीवन से तुम खुद हारे हुए हो। और फिर दोनों वहां से आगे बढ़ गए। कुछ देर और ठहर कर सज्जन सिंह भी मोहल्ले की तरफ चल दिया। करीब सप्ताह भर बाद किसी दिन दुर्जन सिंह अकेले में सज्जन सिंह से मिला। फिर बोल उठा, अब बताओ दुनिया कैसे चल रही है, ईमानदारी से या बेईमानी से? दुनिया की बात अभी छोड़ो, सज्जन सिंह ने कहा। तो फिर? मैं पूछता हूं, तुम और दुष्टमल में गहरी दोस्ती है ना? बिल्कुल। दोनों मिलजुल कर बेईमानी का धंधा करते हो? हाँ। और यही धंधा शायद तुम्हारी नजर में दोस्ती की जड़ है? निसंदेह। मगर मैं ये नहीं मानूंगा। फिर क्या मानोगे? दुर्जन सिंह ने पूछा। तुम दोनों मिलकर बेईमानी का धंधा करते हो, यह तो ठीक है, मगर तुम दोनों की दोस्ती जो टिकी हुई है या फिर चल रही है, जानते हो उसकी असली वजह क्या है? तुम ही कहो। वजह है ईमानदारी। धंधा तो मिलकर करते हो बेईमानी का, मगर दोनों की दोस्ती ईमानदारी के बल पर चल रही है। सज्जन सिंह ने दुर्जन सिंह को समझाया। मतलब? दुर्जन सिंह को सज्जन सिंह की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। सज्जन सिंह थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसे समझाने की कोशिश की। बेईमानी के धंधे से जो अर्जित करते हो उसे आपस में बराबर बराबर बांटते भी होगे? जरूर। बंटवारे को लेकर आपस में ईमान तो जरूर रखते होगे? हाँ। फिर याद रखो, जिस दिन तुम दोनों एक दूसरे के प्रति बंटवारे को लेकर बेईमानी करना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी दोस्ती की जड़ हिल जाएगी। सज्जन सिंह कहता रहा, इसीलिए मैंने कहा था तुम दोनों की दोस्ती ईमानदारी के बल पर चल रही है। ऐसे ही दुनिया भी ईमानदारी के सहारे चलती है। अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आपस में बंटवारे की बात को लेकर जरा बेईमानी करके भी देख लो, दोस्ती टिकती है या टूट जाती है। दुर्जन सिंह को पहली बार सज्जन सिंह की बात में कुछ सार नजर आया, मगर वह जल्द हार मानने वाला नहीं था। वह आवेश में बोला, ठीक है, मैं बंटवारे में भी बेईमानी करके देखूंगा। इतना कहकर वह चला गया। कुछ दिन बाद दुष्टमल भी अकेले में सज्जन सिंह से मिला। सज्जन सिंह ने उसे भी उसी तरह की बातें समझाई जिस तरह अकेले में दुर्जन सिंह को समझाया था। उसने भी दुर्जन सिंह की तरह अकड़ दिखाई और सज्जन सिंह के समक्ष हार स्वीकार करना अपनी शान के खिलाफ समझा। हाँ, दुर्जन सिंह की तरह वह इतना जरूर बोला, मैं बंटवारे में भी अब बेईमानी करूंगा और देखूंगा कैसे मेरी दोस्ती टिकती नहीं है। नतीजा कुछ दिनों में ही प्रकट हो गया। आपस की बेईमानी के कारण दोनों में झगड़ा झंझट उठ खड़ा हुआ। दोनों लड़ने के लिए उतारू हो गए। मारपीट की नौबत आ गई, खून खराबा हुआ, पुलिस आ पहुंची और दोनों को जेल के शिक्षकों के अंदर बंद कर दिया गया। जब दोनों जेल से बाहर आए तो उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। बेईमानी द्वारा अर्जित सारी दौलत भी केस मुकदमों में स्वाहा हो चुकी थी। दाने दाने के लिए वे मोहताज हो गए। अब उन्हें अच्छी तरह महसूस हुआ कि सज्जन सिंह की बात में गहरी सच्चाई थी। अपनी हार स्वीकार करने दोनों सज्जन सिंह के पास एक दिन जा पहुंचे और बोले, भाई तुम्हारी ये बात सच है। जब बेईमानी के बल पर हम दोनों की बरसों पुरानी दोस्ती एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी तो इतनी बड़ी दुनिया के सहारे कैसे चल सकती है? सचमुच ईमानदारी है तभी दुनिया चल रही है। फिर तुम दोनों ने अपने भविष्य के बारे में अब क्या सोचा है? सज्जन सिंह यूं ही उनसे पूछ बैठा। अब हम दोनों भी तुम्हारी तरह ईमानदारी की नमक रोटी खाना ज्यादा पसंद करेंगे। बेईमानी से अर्जित मालपुआ खाने की अपेक्षा वो एक साथ बोले। सही सोचा है, सज्जन सिंह ने उन्हें प्रेरित किया। याद रखो, अच्छाई और सच्चाई की राह पर चलकर लड़ोगे, मरोगे तो एक दिन यह धरती स्वर्ग से भी अच्छी बन सकती है। बेईमानी के लिए लड़ने मरने से तो यह दुनिया नरक से भी बदतर बन जाएगी। सही कहना है। दोनों सज्जन सिंह की बात मान ली। अगले ही क्षण वो दोनों वहां से चले गए। इसी के साथ कहानी समाप्त होती है। मित्रों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।